हेलो दोस्तों, आप सभी का समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एमपीपीएससी की जो पीवाईक्यू सीरीज़ देख रहे थे, उसमें हमने स्टार्ट किया था। एमपीपीएससी ने जो 2024 में जितनी भी परीक्षाएं ली हैं, उनके सभी प्रश्न पत्र हम यहाँ पर देख रहे थे। ये जो पीवाईक्यू हैं, ये आपके एमपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जो 2026 में एग्ज़ाम लेने वाला है एमपीपीएससी, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने 2025 में जो पीएससी ने पेपर लिए थे, उनके जो पीवाईक्यू हैं, ठीक है, उनको देख लिया था। अब हम जो वीडियो चल रहा है, हमारा ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, दो वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके एमपीपीएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें स्टार्ट करना है सहायक प्राध्यापक परीक्षा। ठीक है, 2022 में हुई थी इनके प्रश्नों को। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेन अभिलेख किस जिले से संबंधित है, किस जिले में स्थित है? तो मेन अभिलेख तो ये गुना जिले में संबंधित है। ठीक है, गुना जिले से है। भूमरा प्रसिद्ध है किस लिए? शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है भूमरा। ठीक है, ये कहाँ है? सतना में। शारदा विनोद के संपादक कौन है? तो शारदा विनोद के संपादक हैं श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र। ठीक है, माधवराव सप्रे संग्रहालय स्थित है। जो माधवराव सप्रे है, ये किससे संबंधित हैं? पत्रकारिता से संबंधित थे। ठीक है, माधवराव सप्रे, तो ये ध्यान रखना। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था? तो 31 मई 1725 को। ठीक है, ये अभी एफएसओ या ट्रांसपोर्ट एसआई का पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था? तो जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है, कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, कब? 1930 में। बृहद संहिता के लेखक कौन है? तो बृहद संहिता के लेखक कौन है? बराह मेहर। ठीक है, कौन है? बराह मेहर। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ है? खजुराहो के छतरपुर में। ठीक है, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो असीरगढ़ का किला था, राजा अहीर ने बनवाया था इसको। किसने? राजा अहीर ने। नेक्स्ट हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं आपके, पहला है भोपाल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इंदौर का नंबर, फिर आता है जबलपुर का, फिर आता है ग्वालियर का। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर है। कौन सा? 10 का बी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। किस वन को जैव मृत्तिका वन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जो उष्ण और शुष्क पतझड़ वन है, इसे जैव मृत्तिका वन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र की खदान कौन सी है? तो जो कान्हन की घाटी की कोयला खदान है वो कौन है? जुन्नार देव। ठीक है, जुन्नार देव। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? ये है आपके चचाई में। ठीक है, कहाँ है? चचाई में। नर्मदा घाटी में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो देखो, नर्मदा घाटी तक मानसूनी हवाएं शुष्क हो जाती हैं। सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, विंध्याचल पर्वत की जो वृष्टि छाया है उसमें होने के कारण, या घाटी की गहराई के कारण। तो सबसे अच्छा कारण क्या है? बी नंबर, सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट खनिज के लिए संचयन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट खनिज के संचयन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बेहर पठार। ठीक है, यहाँ पे बॉक्साइट के खनिज हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की रबी फसल कौन सी है? तो रबी फसल कौन सी होती है जो ठंडियों में बोई जाती है? ठीक है, तो वो कौन है? गेहूँ। ठीक है, कौन है? गेहूँ। ताप्ती नदी का सर्वाधिक अपवाह किस राज्य में है? तो सर्वाधिक अपवाह ताप्ती नदी का है महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो हुआ था जामगोदरानी पहाड़ी में। ठीक है, जामगोदरानी पहाड़ी यहाँ पे हुआ था। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा अंतर्राज्यीय परियोजना नहीं है? ठीक है, ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। तो देखो, उर्मिल तो है, ठीक है, राजघाट भी है,
भांडे नहर परियोजना भी है, ठीक है। तो सुक्ता परियोजना नहीं है। सुक्ता परियोजना कहाँ है? आपके खंडवा जिले में, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा परिवर्तनशीलता अधिक होने का कारण क्या है? तो देखो, परिवर्तन जो वर्षा की परिवर्तनशीलता होती है, क्या होता है कि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, ठीक है, वहाँ पे परिवर्तनशीलता इसकी कम रहती है, ठीक है। और जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ अधिक रहती है, ठीक है। तो इसका जो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की कमी, ठीक है। जहाँ वर्षा की, जैसे यहाँ अधिकता है तो नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ, मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए कि ए स्थान है, ठीक है, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, तो क्या रहेगा? ए में वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या रहेगी? कम रहेगी, ठीक है। और यदि ए की, जैसे बी है कोई स्थान, यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो वहाँ की परिवर्तनशीलता अधिक होगी, ठीक है। तो वर्षा की जहाँ कमी रहेगी वहाँ पे परिवर्तनशीलता अधिक होगी। आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो रविशंकर शुक्ल रहे हैं, ठीक है। भगवंत राम मंडलोई भी रहे हैं, ठीक है। कैलाश नाथ काटजू भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये क्या रहे हैं? राज्यपाल, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री कहाँ के थे? हरियाणा राज्य के। एमपीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है ऐसा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन हो? तो अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए किसी गांव की न्यूनतम आबादी कितनी होनी आवश्यक है? तो वो है 1000, ठीक है। यदि 1000 से कम आबादी है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत की स्थापना नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देश में पहली बार पेपरलेस कागज विहीन जो वोटिंग है, ये किस पंचायत चुनाव में हुई है? तो देखो कहाँ हुई है? ये रतुआ रतनपुर के भोपाल में, ठीक है। भोपाल के रतुआ रतनपुर में पेपरलेस वोटिंग हुई है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है उर्वरक उद्योग में, ठीक है। किसमें? उर्वरक के उद्योग उद्योग में। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह आपके इंदौर जिले में, ठीक है, इंदौर शहर में ये स्थित है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है? तो ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पे है? ये है आपकी अमलाई शहडोल में, ठीक है, अमलाई शहडोल में। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद का कार्य क्या है? जो मध्य प्रदेश में व्यापार संवर्धन परिषद है, इसका क्या कार्य है? तो इसका कार्य है उद्यमिता का विकास करना, ठीक है, निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास करना, निर्यात परिस्थितियों का तंत्र का विकास करना, ठीक है। तो ये तीनों इसके कार्य हैं। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2024 को भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें एक सम्मान मिला है। वो कौन सा मिला है? वो मिला है आपका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं हम। मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुपगोन को, ठीक है। ये इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं हम। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इन्हें किया गया है। 30 का हो जाएगा डी। खिलाड़ी मंजूषा कंवर, ठीक है, मंजूषा कंवर का संबंध किस खेल से है? तो देखो इनका संबंध है बैडमिंटन से, ठीक है। मंजूषा कंवर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से कौन सम्मानित हुआ है? तो 2024 में हुआ था हांगकांग, ठीक है। अब 2025 के आप लोग देख लीजिएगा। क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? तो क्रिकेट में किसे मिला है अर्जुन पुरस्कार 2023? ये मिला है आपके मोहम्मद शमी को, ठीक है। किसे मिला है? मोहम्मद शमी को। आगे बढ़ते हैं हम। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था? तो 2024 में पूछा है, तो कौन वित्त मंत्री हैं? जगदीश देवड़ा, ठीक है। तो इनके द्वारा पेश किया गया था। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है?
ये है पणजी गोवा में, ठीक है। कहाँ है? पणजी गोवा में। मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग संबल 2.0 योजना का प्रबंधन कर रहा है? तो ये कर रहा है श्रम विभाग, ठीक है। हाल ही में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो जो भारतीय कौशल संस्थान, इसकी जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है मुंबई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कल्याणी व कल्याणी का पति मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, ठीक है। देखते हैं और आगे। कल्याणी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, ठीक है। कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसकी पत्नी जीवित ना हो, और कल्याणी को विवाह प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, ठीक है। कल्याणी की न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष दी गई है यहाँ पे गलत है, ठीक है। जो लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष, ठीक है। तो 18 वर्ष भी इसके लिए होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म अपने नियमित पोस्ट पर वर्ण सीमा को सीमा रखने के लिए जाना जाता है? तो एक्स है, ठीक है, जो पहले ट्विटर नाम से जाना जाता था। इसकी ट्वीट करने की जो वर्ण क्षमता है वो लिमिट में है, ठीक है। तो उसकी सीमा है एक। चैट जीपीटी में जीपीटी का क्या अर्थ है? तो चैट जीपीटी में जीपीटी का अर्थ होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। एमपी ऑनलाइन किसके सहयोग से है, ठीक है, किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो देखो, इसको भारत सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के सहयोग से इसको संचालित किया जा रहा है। एक विवेकी विकेंद्रीकृत डिजिटल बही खाता तक जो कई कंप्यूटरों पर लेन देन को सुरक्षित रखता है, ठीक है, और मुख्य रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में उपयोग की जाती है। तो वो कौन सी है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसका इसका उपयोग होता है क्रिप्टो करेंसी में भी, ठीक है, जिसे हिंदी में बिटकॉइंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हेक्साडेसिमल में संख्या प्रणाली में प्रयुक्त प्रतीक क्या हैं? तो देखो, जो हेक्साडेसिमल होता है वो क्या होता है? वो होता है 16 नंबर, ठीक है। तो आप 0 से लेकर 9 तक जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 10 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। और अभी शेष कितने बचे हैं? 6। तो क्या होता है फिर? ए से लिया जाता है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो एफ हो जाएगा इसका। तो 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप का स्वामित्व एवं संचालन करती है? तो वो कौन सी है? वो है आपकी मेटा, ठीक है। ये फेसबुक का भी, इंस्टाग्राम का भी और व्हाट्सएप का स्वामित्व है इसके पास। डब्लू 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 का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वाइड वेब, ठीक है। 15 का, सॉरी 45 का ए आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार को मेमोरी को डाटा ट्रांसफ़र गति के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें? तो जो इसकी मेमोरी की स्पीड है, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र की, उसके हिसाब से इसको बढ़ते क्रम में रखना है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे तेज़ है वो कौन है? सबसे तेज़ जो मेमोरी है वो है आपकी रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। ये है सबसे तेज़। फिर उसके बाद आती है कैश मेमोरी, ठीक है। तो हम इन दोनों के हिसाब से ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ई है वो सबसे तेज़ है, हमें देखना था बढ़ते क्रम में, ठीक है। पहले कम, फिर ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे देखना था। तो सबसे जो अच्छी है वो रजिस्टर है, फिर है कैश मेमोरी, ठीक है, फिर है रैम, फिर है एसएसडी और फिर है एचडीडी, ठीक है। जो एचडीडी है ये सबसे स्लो है। चीपा सेल्फ संबंधित है किससे है? ये कपड़ा से संबंधित है, ठीक है। किससे है? कपड़ा से संबंधित। आगे बढ़ते हैं हम। गल जो प्रमुख पर्व है ये किस जनजाति में होता है? तो जो गल देवता हैं उनके सम्मान में होता है भील जनजाति में, ठीक है। किसमें? भील जनजाति में। सुरैती क्या है? एक सुरैती क्या है? देखो, बुंदेलखंड का एक भित्ति चित्र है, ठीक है। किसका है? बुंदेलखंड का। निम्नलिखित में से कौन सी गौड़ जनजाति की उपजाति है? तो देखो, गौड़ की उपजाति कौन है? ये है अगरिया, ठीक है। गौड़ की उपजाति है अगरिया। दोस्तों, यहाँ पे हमने इस पेपर को देख लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर अपना, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट पेपर है सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 में हुई थी उसका पेपर। तो चलिए फिर देखते हैं। बुंदेला विद्रोह की समयावधि क्या थी? तो जो बुंदेला विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था? 1842 में। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। रामनगर मंडला में स्थित बेगम महल का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया है? तो जो रामनगर में मंडला है उसमें बेगम महल कौन थी वो जिसके, सॉरी, बेगम महल जो स्थापित किया गया है वो किसकी स्मृति में किया गया है? तो चिमनी बेगम की। ठीक है, किसकी? चिमनी बेगम की। नानचांद का मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है पन्ना जिले में। ठीक है। साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम क्या है? कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था आपके जबलपुर से। ठीक है, जबलपुर से होता था पहले इसका। राम राजा मंदिर कहाँ है? ये ओरछा में है। ठीक है, निमाड़ी जिले में पड़ता है ओरछा। अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था? तो किसने किया था? ये किया था कीर्तिवर्मन ने। ठीक है। होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था 1857 की क्रांति में? तो किया था ठाकुर दौलत सिंह ने। ठीक है, किसने किया था? ठाकुर दौलत सिंह ने। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? तो सबसे कम साक्षरता दर है अलीराजपुर की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है? तो देखो, औसत वार्षिक वर्षा सबसे कम कहाँ होती है? भिंड में। ठीक है दोस्तों, ये जो पेपर्स हैं ये आपके एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अच्छे से देखते जाइए इनका, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में इससे रिपीटेड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और रिपीटेड नहीं भी मिलेंगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि आपको थीम पता चलेगी कि कैसे कैसे पूछते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये राज्य सेवा परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, खनी जो माइनिंग इंस्पेक्टर का होता है उसमें भी, राज्य अभियांत्रिकी जो इंजीनियरिंग सर्विस होता है उसमें, तो तीन तीन पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैग्नीज संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। मैग्नीज उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान था। निक्षेप में प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। और जो सक्रिय पेटी है इसकी बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में है। और कटनी भी मैग्नीज निष्कर्षण के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण जिला है। तो इसके बारे में देखना था। तो देखो क्या है जो नहीं है, तो वो है मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान नहीं है। ठीक है, तो अब ऑलरेडी जो तीन कथन दिए गए हैं सही होंगे। ठीक है, तो देश में क्या है? तीसरा स्थान है। बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में होता है। और कटनी भी एक जिला है जहाँ पे इसका उत्पादन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है? ठीक है, तो नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है तो कोलार, ये कोलार तो है। ठीक है, कहाँ है कोलार? ये है सीहोर में। बरगी परियोजना, ये भी बरगी नदी पे है। ठीक है, कहाँ है? जबलपुर में। मान परियोजना कहाँ है? ये धार में है। ठीक है, तो ये भी है। लेकिन जो राजघाट परियोजना है ये किससे संबंधित है? बेतवा नदी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। मध्य प्रदेश में तांबा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब तांबा की कथन देखना है, तांबा के बारे में। ठीक है, देखो, वर्ष 2020-21 में प्रदेश का तांबा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान था। तांबा निक्षेप में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तांबा की सक्रिय पेटी बालाघाट जिले में है। सीधी एवं जबलपुर जिले में भी तांबे के छोटे भंडार हैं। ठीक है, तो पूछा है सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये बी नंबर का। ठीक है, तांबा निक्षेप में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान नहीं है। ठीक है, उत्पादन जरूर 20-21 में प्रथम स्थान पर था, लेकिन जो निक्षेप हैं वो उसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना प्रारंभ की गई है? ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन ना पीएससी ने किया है डिलीट। ठीक है, क्या किया है? डिलीट कर दिया है पीएससी ने। ठीक है, तो हम इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, मार्च के बाद जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक होता है। ठीक है, और समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक वर्षा
जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी नंबर, समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम होता है। ये फैक्ट सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो 3 दिए गए हैं कि मार्च के बाद तापमान बढ़ता है, औसत न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है, और दैनिक तापांतर जो मार्च में है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, लेकिन जो डी ऑप्शन नंबर दिया गया है कि जो समुद्र से दूर होने के कारण तापांतर कम होता है, ये नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज कैसल मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो यह है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, जॉर्ज कैसल। आगे देखते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले में वन आवरण प्रतिशत 33% से कम है? ठीक है, तो 33% से कम कहाँ पे है? छतरपुर में। ठीक है दोस्तों, अभी ये तो 21 की रिपोर्ट है। अगर आप 2023 की पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैनल पर डली हुई है वो रिपोर्ट। बहुत विस्तृत तरीके से उसमें बताया गया है पूरे मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। निम्न में से नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन स्थित है? तो है महादेव की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये सभी क्या है? दक्षिण में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति, वितरण एवं प्रबंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखो, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं प्रबंधन के लिए 3 कंपनियां हैं। ठीक है, एमपी पावर मैनेजमेंट जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना जो 2012 से कार्यरत है, और विद्युत संबंधी संपूर्ण प्रबंधन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीन है, और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अब अस्तित्व में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी नंबर। ठीक है, जो देखो, विद्युत उत्पादन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और प्रबंधन के लिए 3 कंपनियां हैं। ठीक है, ये 2012 से कार्यरत है, पावर मैनेजमेंट लिमिटेड, और विद्युत मंडल का भी वर्तमान में भी अस्तित्व है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बांध बंजर नदी की सहायक नदी पर बना है? तो बंजर नदी की सहायक नदी पर कौन बना है? मटियारी बांध। ठीक है, सुक्ता परियोजना खंडवा में है, पुनासा भी खंडवा में है, और महेश्वर कहाँ है? खरगोन में। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका या उसकी कोई उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेती? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 156। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है, और जी काशी प्रसाद पांडे कौन थे? ये थे प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर काशी प्रसाद पांडे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा आसन हैं? पूछा है कि विधानसभा पद कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो कितने हैं? 230 पद। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो बाल शक्ति योजना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का आरंभ कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जैविक खेती का आरंभ 2001-2 के पास हुआ था। ठीक है, 1-2 में हुआ था जैविक खेती का प्रारंभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क है, ये कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल में है ग्लोबल स्किल पार्क, और इसका नाम रखा गया है संत रविदास जी के नाम पर। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सतना जिले का क्या उत्पाद है? तो सतना जिले का उत्पाद है, क्या है? टमाटर। ठीक है, टमाटर उत्पाद है सतना जिले का। मध्य प्रदेश का प्रथम ग्रीनफील्ड एसीजेड किस जगह पर स्थित है? ठीक है, भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड एसीजेड मध्य प्रदेश में किस जगह पर स्थित है? तो यह है पीथमपुर में। ठीक है, कहाँ है? पीथमपुर, इंदौर में, धार में। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पे है? तो यह है पटियाला में। ठीक है, राष्ट्रीय नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। नंदीशाला योजना के संबंध के लिए जो योजना है उसमें पात्र व्यक्ति कौन है? तो देखो, पशुपालक जिनके पास पर्याप्त भूमि के साधन हैं। ठीक है, न्यूनतम 15 गौवंश पशुधन दिए जाएंगे। पशुपालक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है उनको 20 या अधिक पशु दिए जाएंगे, और ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पशुपालक जिसके पास कृषि भूमि नहीं है,
उन्हें 20 या अधिक पशु दिए जाएंगे। ठीक है, ये है नंदीशाला योजना के लिए पात्रता। 31 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो देखो, सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 8वां। ठीक है, कौन सा है? 8वां। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड्स सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो वो कौन है? अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक है। ई विज पहल का संचालन विभाग किया जाता है। तो जो ई विज है, कौन करता है इसका संचालन? इसका संचालन करता है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। ठीक है। वर्ष 2023 के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो गुलजार थे 2023 में। ठीक है। और कौन थे? श्री राम भद्राचार्य। तो ए और इसका सी, इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, ए और सी। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में कितने संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ है? तो देखो, वर्ष 2024 में पूछा है 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में कितने संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ है? तो हुआ है 57। ठीक है। जागो और जागृत करो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जागो और जागृत करो के पुस्तक के रचयिता हैं मदन लाल अग्रवाल। ठीक है, कौन है? मदन लाल अग्रवाल। किस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 हेतु चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपकी पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, किसे? पूर्णिमा देवी बर्मन। ये कहाँ से हैं? असम से हैं। ठीक है, असम से हैं। मार्च 2024 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए फाइनल में मैच में, ठीक है, कौन सी टीम ने किस टीम को हराया है? तो मुंबई टीम ने हराया है किसे? विदर्भ को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वायरस और ये दो सूची एक दी गई है, सूची दो, तो इन्हें मिलाना है। ठीक है। जो वायरस है ये क्या है? तो वायरस है, देखो एक्चुअली में पीएससी ने इसके दो आंसर माने हैं। ठीक है, तो जो आंसर माने हैं पीएससी ने, वो माने हैं ए और बी। ठीक है। तो वायरस क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको इसने निम्डा भी कहा है और नेट स्काई भी कहा है। ठीक है। और जो बी नंबर है बार्म, इसको बानकराई भी कहा है और निम्डा भी कहा है। ठीक है। और जो ऑप्शन सी है रैनसमवेयर, इसको क्या कहा है? बानकराई कहा है। और जो ऑप्शन डी एंटीवायरस है, इसको क्या कहा है? अवास्ट। ठीक है, तो ये दो ध्यान रखना। एंटीवायरस क्या है? अवास्ट। और जो रैनसमवेयर है ये क्या है? बानकराई। ठीक है, बाकी इसके दो दो ऑप्शन हैं, वो भी देख लीजिएगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना किस आधार पर पेमेंट ब्रिज पर आधारित है? तो देखो, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण है डीबीटी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि डीबीटी के लिए लोग सब्सिडी करवाते रहते हैं। तो ये किससे संबंधित है? एनएचसीएच से। किससे? एनएचसीएच से। उमंग ऐप के साथ एकीकृत है। तो देखो, उमंग ऐप है, इसमें कई सारी सेवाएं हैं। तो वो कौन है? ए और बी दोनों, आधार भी है और डिजिटल लॉकर भी है। ठीक है, उमंग में शामिल है। आगे देखते हैं हम। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन का स्वामित्व किसके पास है? जो लिंक्डइन है इसका स्वामित्व किसके पास है? तो है माइक्रोसॉफ्ट के पास। किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास। फायरवॉल को क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, फायरवॉल को क्रियान्वित कैसे किया जाता है? ये किया जाता है इसको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा। ठीक है। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। तो देखो, पीएससी ने क्वेश्चन क्या है? डिलीट किया है। ठीक है, ये किया है डिलीट, क्योंकि एमएस वर्ड भी है, नोटपैड भी है और पिकासा भी है और ओपन ऑफिस जो ओआरजी राइटर है ये भी सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में निहित है? तो डेटा की सुरक्षा में जो विफलता होती है उसके लिए मुआवजा निर्धारित किया गया है। तो वो कौन सी धारा है? धारा 43A। ठीक है, धारा 43A। यूपीआई P2P में एक तिथि पर ट्रांजैक्शन की सीमा है, तो कितनी है? 1,00,000 रुपये। ठीक है, आपने देखा हो कि आप यूपीआई से 1,00,000 रुपये मैक्सिमम एक दिन में कर सकते ट्रांसफ़र। ठीक है। रोबोट क्या कर सकते हैं? तो रोबोट सर्जरी कर सकते हैं, कार में वेल्डिंग कर सकते हैं और विस्फोटक को ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी काम रोबोट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रसिद्ध क्रांतिकारी
गंजन सिंह कोरकू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गंजन सिंह कोरकू हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? बैतूल जिले से। मसान्या गीत, ठीक, जो मसान्या गीत है का प्रचलन किस जिले में है? तो जो देखो किस क्षेत्र में है, सॉरी, जो मसान्या गीत है जिसे क्या है, मृत्यु गीत कहते हैं, तो ये निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। भारीय जनजाति मुख्यतः जिले में निवासरत है, तो भारीय जनजाति कहाँ है? ये पातालकोट क्षेत्र में रहती है, छिंदवाड़ा के। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 2 पेपर देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इधर से स्टार्ट करेंगे खनिज निरीक्षक पेपर से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए हों। अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।